कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और यह सरकार नया विश्वास मत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि अभी हमारा फोकस लोकसभा चुनाव पर है, लेकिन हम राज्यपाल पर दबाव बनाकर रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें और करनाल विधानसभा उपचुनाव भी जीतेंगे। आज करनाल में कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह के चुनाव प्रचार पर पहुंचे उदय भान ने प्रेस वार्ता करके दौरान कहा कि इन चुनाव में जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस में फूट के सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी चिंता करे, हमारी पार्टी पूरी तरह एकजुट है और इनको धराशायी कर देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल नेता पहले मुख्यमंत्री और सरकार के बारे में क्या कहते थे, यह भी देखना चाहिए। उदय भान ने कहा कि कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी में फूट है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले अनिल विज से पूछ ले कि वह कितने संतुष्ट है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से राम के सवाल पर उन्होंने कहा कि अनिल विज ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया द्वारा कार्यकर्ताओं को पत्र लिखने पर उन्होंने कहा कि यह तो केवल उनमें जोश भरने और कुछ लोगों को चेतावनी देने के लिए लिखा गया था। कौन मिल रहा है पब्लिक में, कैसा लोगों का, पब्लिक का बहुत भारी रिस्पॉन्स है, कार्यकर्ताओं में बहुत भारी जोश है। और मैं कह सकता हूं करनाल विधानसभा का उपचुनाव, करनाल लोकसभा का चुनाव और यहाँ तक कि क्यों मैं पूरे हरियाणा में जा रहा हूँ, हरियाणा में गया हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा और करनाल की विधानसभा का उपचुनाव, ये 11 की 11 जगह हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। करनाल में एक तरफ ने कहा है कि कांग्रेस को आपस की फूटी खत्म कर देगी। ये अपनी बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की चिंता ना करें। कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और इनको धराशायी करेंगे। सबसे बड़ा सवाल उन्होंने ये उठाया है कि लगातार कांग्रेस में गुटबाजी है, गुटबाजी की वजह से हर जगह पे घुराव हो रहा है, चीजों पे गालियां दी जा रही है। पहले भी मैंने कहा गुटबाजी देख रही है। अरविंद शर्मा क्या कहते थे मुख्यमंत्री के बारे में, राव इंद्रजीत क्या कहते थे, चौधरी बलविंदर सिंह क्या कहते थे मुख्यमंत्री के बारे में, इसे पूछ लो। मैंने उसका भी कहा था जो धनखड़ जी के बारे में, बल्कि उनसे पूछ लो क्या है। बीजेपी से ज्यादा ये कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी में अंदरूनी जो फूट है वो बीजेपी में ज्यादा है। अनिल विज ने आपके ऊपर आप अनिल विज से पूछ लो कि वो कितना संतुष्ट है, किस तरह से उसको अपमानित होना पड़ा। जो सबसे सीनियर एमएलए था, पहले रामविलास शर्मा था, आप उनसे पूछो कि भाई कि वो उनकी पार्टी में कितनी यूनिटी है। अनिल विज किस तरह से मुख्यमंत्री के बारे में को भवन में पहुंच जाते, 2-2 महीने तक फाइलों को ही नहीं देखते, सारा महकमा ही बिल्कुल पैरालाइज कर दिया जाता है। ये हमको सीख देंगे, ये पहले अपने आप को सुधारें। इसके पूछोगे अनिल विज ने, अनिल विज क्या बीजेपी छोड़ के इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ा था? वो कैसे लड़ा था? उसको आयाराम गयाराम उसको कहोगे अनिल विज को? अनिल विज है कि नहीं? उसने क्यों छोड़ी पार्टी, क्यों लड़ा? मेरे पिताजी भी इंडिपेंडेंट एमएलए थे, उनने अब इंडिपेंडेंट जीता तो किसी पार्टी से नहीं जीता। हम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए प्रदेश में और फ्रेश मैंडेट लिया जाए पब्लिक का। वो रिजेक्ट किया अभी तो कोई पता नहीं है। अभी राज्यपाल से हम तो दबाव बना करके रखेंगे। बाकी अभी तक तो जो फोकस है हमारा इस चुनाव पर है पार्लियामेंट का। उसके बाद ये चुनाव से जब फ्री हो जाएंगे तब आगे की चर्चा करेंगे। एक कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए और किसी को जो है ना वो चेताने के लिए बात कही जाती है, वो तो मैंने भी कही अभी।